हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब क्या है कि आज हम करेंगे क्वेश्चंस इसके जलवायु, राजस्थान की जलवायु और मृदा के। ठीक है, राजस्थान की जलवायु और मृदा के क्वेश्चंस करेंगे। तो राजस्थान की जलवायु मृदा से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि अभी तक हमने कौन सा किया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था। हम राजस्थान की जलवायु और मृदा करेंगे। तो यहाँ से देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो देखो सीधी सी बात, ये मान लो हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है और ये कुछ इस तरीके से इंडिया के मैप में मान लो कि इंडिया का मैप मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये आपका राजस्थान है। ठीक है, और अरब सागर कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। अरब सागर कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। तो जो अरब सागर से जो मानसून से वर्षा होगी ना, वो कौन से भाग में होगी, दक्षिण पश्चिमी भाग में होगी। ठीक है ना, बात समझ में कैसे कि यहाँ से ये आपका ये है और हमने ये लगा दिया और यहाँ से दक्षिण पश्चिम भाग से वर्षा होगी। तो इसे याद रखना, दक्षिण पश्चिम भाग। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी, राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि राज्य के किस भाग में सर्दी भी कम पड़ती है और गर्मी भी कम पड़ती है। ये बोल रहा है कि राज्य के किस भाग में सर्दी भी कम पड़ती है और गर्मी भी कम पड़ती है और वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिणी भाग, क्योंकि अरब सागर के पास ही है। ठीक है ना, तो दक्षिणी भाग। तो आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पे जो दक्षिणी भाग है ना, यहाँ पे जो बारिश होती है ना, वो 60 to 80 सेंटीमीटर होती है। और इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, आर्द्र क्षेत्र भी बोलते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। ठीक है, तो मान लो, देख लो कि ये हमारा राजस्थान है और ये कुछ इस तरीके से। तो उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा, ये उत्तर वाला और ये पश्चिमी वाला। तो उत्तर पश्चिमी भाग वाला ये वाला हो गया, मतलब ये जो हमारे रेगिस्तान के एरिया की बात कर रहा है। तो जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब किसकी वजह से रहता है। तो देखो, वायुदाब की पेटियों के खिसकने के कारण नहीं, ये नहीं होगा। राज्य से कर्क रेखा की गुजरने के कारण नहीं। कर्क रेखा तो साउथ, यहाँ से गुजरती है साउथ से। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये भी नहीं होगा। सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण, ये सही बात है। क्यों, क्योंकि जो डिजर्ट है ना, यहाँ पे ये आपका अरब सागर है, तो ये यहाँ से दूर है ना ये। तो ठीक है, तो यहाँ पे और रेगिस्तान में क्या होगा कि टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। आंसर क्या होगा इसका, 3। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा का औसत जो है वो लगभग कितना रहता है। तो ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। कैसे, इसका जो आंसर होता है वो 57.71 सेंटीमीटर होता है। राजस्थान में जो एवरेज बारिश होती है ना, एवरेज बारिश, औसत बारिश जो होती है, औसत वर्षा राजस्थान के अंदर, किसके अंदर, राजस्थान के अंदर जो है वो औसत बारिश होगी ना वो। ठीक है, तो कितनी होगी, 57.71। तो और ये किस रेंज में आ रही है, इस वाली रेंज में आ रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, अगर एक सेकंड देख लेते हैं जरा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ, तो पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाड़ौती पठार में बात करूं तो देखो, ये आपका राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पे ये हाड़ौती पठार जो है ना वो यहाँ होगा कहीं। ठीक है, हाड़ौती पठार जो होगा वो यहाँ होगा कहीं। हाड़ौती पठार में कौन कौन से आते हैं, कोटा आता है, बूंदी आता है, ठीक है, और झालावाड़ आता है, और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा भी आता है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली कौन सी मृदा है। तो आंसर होगा इसका क्या, यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज है इसमें, ये जो काली मिट्टी है ना, इसमें काली मिट्टी में क्या है, ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी, इसमें क्या है कि कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम और पोटाश। ठीक है, कैल्शियम और पोटाश ये दोनों अधिक होते हैं, कैल्शियम और पोटाश अधिक होंगे। और यहाँ पे खेती कौन सी की जाएगी, कपास की खेती की जाएगी, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान के जो कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें क्या होता है कि बारिश में जो होता है वो अधिक परिवर्तन होता है। तो सीधी सी बात यह है कि देखो, मरुस्थल जो होता है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे जो बारिश का जो होता है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में बारिश जो होती है वो 15 to 20 सेंटीमीटर होती है।
ठीक है। मरुस्थल में बारिश होती है वो 15 to 20 सेंटीमीटर होती है। तो ठीक है, तो इसी इसी के अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। बात समझ में आई? इसी के अंदर क्यों? क्योंकि और सब एरिया में तो बारिश ज्यादा होगी, सिर्फ मरुस्थल क्षेत्र में ऐसा होगा जिसमें बारिश की मात्रा जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए परिवर्तन सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, की राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये सीधा सा क्वेश्चन है, आप एक जनरल नॉलेज से भी आंसर लगा सकते हैं इसका, कि राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों को वृक्ष लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से सीधी सी बात मरुस्थल का जो विकास होगा वो रुक जाएगा। ठीक है ना, मतलब मरुस्थल फैलने से रुका, डिजर्ट जो है वो मरुस्थल है वो फैलने से रुकेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। उसका सिंचाई के साधनों का विकास, सीधी सी बात है कि अगर हम पानी डालेंगे तो मरुस्थल जो है वो उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट होगा। तो सीधी सी बात ये भी सही है। और शुष्क कृषि को प्रोत्साहन एवं चराई पर नियंत्रण। ठीक है, तो शुष्क कृषि को मरुस्थल में शुष्क कृषि होती है, तो शुष्क कृषि को प्रोत्साहन एवं चराई पर नियंत्रण, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या होगा इसका? उपर्युक्त सभी। बात समझ में आई? तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मृदा अपर्दन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्य में मृदा अपर्दन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक की बात करें तो देखो कि मृदा अपर्दन के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी है ना वो होती है कौन सी? हवा। ठीक है, मृदा अपर्दन जो होता है ना वो हवा है। कैसे कि पश्चिमी राजस्थान में जो होता है ना वो बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, जिससे क्या होता है कि घर्षण होता है। देखिए बहुत तेज हवाएं चलेंगी जिससे क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो तेज तेज हवा चलेंगी, घर्षण होगा, घर्षण की वजह से क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? वायु हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र की मैं बात करूं तो वो कौन कौन से हैं? वो है आपका बाड़मेर, वो है आपका बाड़मेर, जोधपुर, और कौन सा? जालौर, उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। ये इतना पूछेगा नहीं वैसे कि कौन कौन सा है, बस आपसे पूछेगा कि राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो होता है वायु है। अगर ऑप्शन में क्या होता है कि वायु और जल दोनों दे रखे होते हैं, मतलब वायु और जल, और इसमें लिखा होता है कि 1 and 3 दोनों, तो आंसर कौन सा हो जाता? 1 and 3 वाला। बात समझ में आई? तो और सबसे अधिक की बात करें तो वायु होगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वह कौन सी प्रक्रिया है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां जो होते हैं अम्लीय और क्षारीय हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अम्लीय और क्षारीय, अम्लीयता और क्षारीयता जो होता है वो मिट्टी में सब बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसके कारण जो होता है वो उपजाऊपन जो होता है वो बिल्कुल खत्म होने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो भूमि होगी ना आपकी वो अनुपयोगी होने लग जाती है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कारण होगा वो क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव, कोशिकाओं द्वारा रिसाव। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि क्या हुआ कि जैसे कि एग्जांपल क्या है कि मिट्टी में जो होंगे ना, मतलब बात समझ में आया? ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव का मतलब मिट्टी में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, नमक प्रेजेंट होगा, मतलब लवण प्रेजेंट होंगे ना, वो क्या होंगे? सरफेस पे आने लगते हैं। ठीक है, सरफेस पे आने लगेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? मृदा, ये जो मिट्टियां हैं वो अम्लीय और क्षारीय हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कुएं में पानी की सतह ऊंची होना, उसकी वजह से भी हो सकता है, और अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे के लवणों का सतह पर आ जाना, ये मैं बता चुका हूँ आपको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा कि समुद्र तल से दूरी एवं धरातल की प्रकृति एवं नग्न चट्टानें। बात समझ में आई? कि इसमें देखो कि वनस्पति रहित आवरण तो है नहीं, पेड़ पौधे तो हैं, आंतरिक अवस्थिति एवं मिट्टियों की प्रकृति और समुद्र तल से दूरी। सीधी सी बात है कि समुद्र तल से दूरी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा हो गया? समुद्र तल से दूरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? 50 से 80 सेंटीमीटर, तो देखो 50 से 80 सेंटीमीटर जो क्षेत्र है ना वो कौन सा है? आपका पूर्वी भाग। कैसे कि देखो इसमें याद रखना है आपको कि पूर्वी भाग में जो बारिश होती है वो 50 to 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और दक्षिणी भाग की मैं बात करूं तो दक्षिणी भाग में जो बारिश होती है वो होती है 60 to 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसमें इतना ही याद रखो। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? राज्य में 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? पूर्वी भाग। ठीक है, 50 से 80 सेंटीमीटर वाला भाग जो हो गया पूर्वी भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है?
ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आंसर क्या होगा इसका, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड जो होता है ना, सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु। सीधी सी बात यह है कि दक्षिणी भाग जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ना, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि दक्षिणी भाग में 60 to 80 सेंटीमीटर बारिश होगी। ठीक है, 60 to 80 सेंटीमीटर बारिश होगी, और ये इस क्षेत्र को हम कौन सा बोलते हैं, आर्द्र क्षेत्र बोलते हैं। तो देखो इसमें ये क्या होता है कि एक छोटा मैदानी भाग है, ये जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड है ना, जो क्या है, एक छोटा मैदानी भाग है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी नदियां बहती है, माही एवं उसकी सहायक नदी बहेंगी, और इस मैदानी भाग को हम कौन सा बोलेंगे, छप्पन का मैदान बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, छप्पन का मैदान बोलेंगे। दक्षिणी मैदानी खंड को हम क्या बोलेंगे, छप्पन का मैदान बोलेंगे। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसका 13वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो आप अगर क्वेश्चन कर लोगे ना, ये भाई जलवायु एक टॉपिक है, अब इसके 50 क्वेश्चन कर लोगे तो इसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सब बहुत है। ठीक है, उसका देखो कि राजस्थान के प्राकृतिक विभागों है उनकी जलवायु को सुमेलित कीजिए, सीधी सी बात। तो इसमें क्या होगा कि आपको देखो, मैं तुम्हें ट्रिक्स ही बता देता हूँ इस टाइप से कि ये जो है ना, यहाँ की मान लो ये राजस्थान है आपका, तो राजस्थान को मैंने ये नॉर्थ हो गया, मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये हो गया क्या, पश्चिम। ठीक है, तो राजस्थान को मैंने देखो कि पूर्व वाली जो जलवायु होती है ना, वो कैसी होती है, आर्द्र होगी। ठीक है, पूर्व वाली जलवायु कैसी होगी, आर्द्र होगी। और यहाँ पे देखो पूर्व वाली, और कौन कौन सी है, उत्तर पश्चिमी वाली है, तो उत्तर पश्चिमी वाली जो होगी वो कैसी होगी, और ये उत्तर पश्चिमी वाली, ये वाली, ये कैसी होगी, यहाँ पे मरुस्थल है तो क्या होगी, शुष्क होगी। बात समझ में आई। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। मरुस्थल है तो क्या होगा, यहाँ पे ये शुष्क होगी, और दूसरा पेन, ठीक है, मरुस्थल है तो यहाँ पे क्या होगा, शुष्क होगी। ठीक है, ये शुष्क होगी, और ये क्या होगी, आर्द्र होगी पूर्व वाली। और यहाँ पे ये, और कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, अति आर्द्र होगी। ठीक है, अति आर्द्र होगी। तो इसे ऐसे ही अब देखो इसमें देखते हैं हमसे क्या बोल रहा, पूर्वी मैदानी भाग को मैंने बोला कि पूर्वी मैदानी भाग की जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग कौन सा है, ये वाला है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, तो इसमें जो है वो कितनी है, अति आर्द्र है। ठीक है, और उसके बाद देखो कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल कौन सा, ये है उत्तर पश्चिमी, उसमें तो सबको पता है कि मरुस्थल में तो शुष्क होगा, बात समझ में आई। और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र कौन सा होता है, ये अरावली वाला पार्ट की बात कर रहा है। ये कौन से पार्ट की बात कर रहा है, अरावली वाले पार्ट की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा होगा, मध्यवर्ती क्षेत्र को हम बोल देंगे उपाद्र। तो इससे ऑप्शन लगा लो कि ऑप्शन लगाओ इसमें, देखो ऑप्शन लगाओ इसमें, आ का कौन सा है, 4 है, आ का 4 है, तो 2 ऑप्शन है इसमें। बा का और देख लो, बा का जो है वो कितना है, 3 है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला हो गया। बात समझ में आई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आ सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, तो ये होगा कौन सा, फलौदी होगा। और ये फलौदी कहाँ पे है, जोधपुर में है फलौदी। ठीक है, ये याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखो मैं रोज कोशिश करूंगा रोज वीडियो डालने की, हो सकता है एक दिन में 2 भी डाल दूं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो तो डालूंगा ही। तो एग्जाम अभी महीना भर है, 1 मंथ के अराउंड है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम जो है वो कब है, 1 मंथ के अराउंड है एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें उस टाइम तक हम बहुत मतलब काफी कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है ना, 30 दिन बहुत होते हैं यार, बात समझ में आई। राजस्थान के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है। ठीक है, दोमट मिट्टी जो है वो गंगानगर में नहीं होती। ठीक है, राजस्थान में गंगानगर में क्या होता है कि दोमट मिट्टी का अभाव है। गंगानगर में कौन सी मिट्टी मिलती है, गंगानगर में जो मिट्टी मिलेगी ना, देखो गंगानगर की मैं बात करूं, गंगानगर में जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी आपको रेतीली मिट्टी। इसे कौन सी बोलेंगे, रेतीली बालू। ठीक है, इस मिट्टी में क्या होता है कि 90 से 95% तो बालू मिलेगी। ठीक है, और 5 से 10% मृतिका। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गंगानगर की जो मिट्टी है ना, रेतीली वाली मिट्टी, इसमें क्या होता है कि सॉल्ट्स लवण प्रेजेंट होते हैं। कैसी होती है, लवणीय होती है। ठीक है, लवणीय मिट्टी होती है। ठीक है, और इसका जो पीएच होता है वो भी ज्यादा होता है, पीएच भी
ज्यादा होता है। बात समझ में आई? तो आपको याद क्या रखना है, मेनली आपको देखो याद क्या रखना है कि इसमें आपसे पूछा कि दोमट मिट्टी का कहाँ नहीं मिलती, तो आपको याद क्या रखना है कि झालावाड़ में दोमट मिलती है, सवाई माधोपुर में दोमट मिलती है, जयपुर में भी दोमट मिलती है, लेकिन गंगानगर में दोमट ना मिलकर रेतीली बालू मिलती है। आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका देखो कि शुष्क कृषि राज्य के कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, ठीक है। शुष्क कृषि जो होती है वो राज्य के कौन से क्षेत्र में होगी, तो सीधी सी बात है कि शुष्क कृषि वहां होगी जहाँ पे पानी नहीं होगा, और पानी कहाँ पे नहीं है, मरुस्थल में नहीं है। और मरुस्थल में जो होता है ना, मरुस्थल में जो मैंने बताया था, मरुस्थल में कितना था, बारिश कितनी होती थी, 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। और हमारी जो शुष्क कृषि होगी ना, शुष्क कृषि की रेंज कौन सी आ रही है, 0 से 50 सेंटीमीटर। तो जो शुष्क कृषि राज्य के कितने सेंटीमीटर में होगी, तो 0 से 50 सेंटीमीटर होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने के लिए का कारण क्या है। सीधी सी बात, तो मिट्टी की उर्वरता बने रहने के लिए क्या होता है कि पूर्वी भाग की मैं बात करूं तो पूर्वी भाग कौन सा भाग, ये वाला भाग, ठीक है, पूर्वी भाग। आपका ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, पूर्वी भाग हो गया। राजस्थान के पूर्वी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने के लिए, उर्वरता मतलब क्या होता है कि उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी जो होता है वो उपजाऊ बनी रहती है। उसका कारण क्या है, इसका कारण है प्रतिवर्ष नवीन मतलब नई जलोढ़ मिट्टी जमा होती रहती है, तो उसकी वजह से इसमें क्या होगा, उर्वरता बनी रहती है। तो पूर्वी मैदानी भाग में क्या होता है कि जलोढ़ पूर्वी मैदानी भाग में क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी मिलती है, बात समझ में आई। और इसमें क्या होता है कि इस मिट्टी का जो निर्माण होगा ना, वो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि हर साल जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो इकट्ठी होती रहती है, और इसमें क्या होता है कि सभी फसलों की खेती प्रमुखता से की जा सकती है, ठीक है। तो उर्वरता होगी तो सभी फसलों की खेती भी की जा सकेगी, बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा मिनिमम, इसे थोड़ा छोटा किया है मैंने, अरे यार आपसे क्या बोल रहा है कि सुमेलित करो। सुमेलित करो का मतलब इसमें बोला है कि लाल दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है, लाल दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है, कचरी जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी, भूरी मिट्टी कहाँ मिलेगी, और बलुई रेतीली मिट्टी कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो आपको मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि ये देखो मैं नॉर्थ साउथ बना रहा हूँ ना, मैं राजस्थान के मैप के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, बात समझ में आई, राजस्थान के मैप के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, तो मैं इसे पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मान लो कि राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के मैप में जो मिडिल में मिलेगी ना, अरे यार फिर हटा गया, देखो मिडिल में मिलेगी, मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी कौन सी, भूरी मिट्टी, ठीक है, भूरी मिट्टी मिलेगी। और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी मिलेगी, दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगी कौन सी, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, लाल दोमट मिट्टी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे और ये वाली उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी मिलेगी, उत्तरी पूर्वी भाग में मिलेगी कौन सी, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी, कछारी जलोढ़ मिट्टी, बात समझ में आई। और यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी बलुई, ठीक है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो कि लाल दोमट मिट्टी किधर मिल रही है। लाल दोमट मिट्टी जो होता है वो, लाल दोमट मिट्टी जो है वो मैंने बोला कि साउथ वाले रीजन में, राजस्थान के साउथ वाले रीजन में, मतलब कौन सा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला एरिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला एरिया कौन सा है, तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ मिलेगी, तो हम इसे देखो लाल दोमट मिट्टी मतलब आ है, और आ का हमारा कौन सा होगा, ये वाला उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला, तो आ का क्या हो गया, 3 हो गया, आ का हो गया 3। उसके बाद में बात करूं किसकी, आ का हो गया क्या 3, एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखो कचरी और जलोढ़ मिट्टी, तो मैंने क्या बोला कि कचरी और जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी, कचरी और जलोढ़ मिट्टी मिलेगी आपको उत्तरी पूर्वी भाग में। कहाँ पे, कचरी और जलोढ़ मिट्टी, मैंने बोला था कि कचरी और जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी, उत्तरी पूर्वी भाग में। तो कचरी और जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिल रही है आपको, उत्तरी पूर्वी भाग में। तो यहाँ पे कौन कौन से जिले होंगे, कौन कौन से जिले होंगे, तो सीधी सी बात है कि उत्तरी पूर्वी भाग मतलब ये अलवर वाला, भरतपुर वाला, टोंक वाला, सवाई माधोपुर वाला, जयपुर वाला जो एरिया होगा ना, वहां पे क्या होगा कि हमें जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, कचरी और जलोढ़ मिट्टी। और उसके अलावा मैं बात करूँ भूरी मिट्टी की, तो भूरी मिट्टी मिडिल वाले एरिया में, तो मिडिल वाले एरिया में कौन कौन सी चीजें आएंगी, मिडिल वाले एरिया में आएगी कौन से, ये वाला एरिया भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर वाला। तो यहाँ पे जो सा हो गया वो कितना हो गया, सा का हो गया बंद। और कौन सा बचा, बलुई और रेतीली मिट्टी। बलुई और रेतीली मिट्टी जो होता है वो रेगिस्तान वाले एरिया में, और रेगिस्तान वाला एरिया कौन सा है, जैसलमेर वाला, जैसलमेर बाड़मेर वाला। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, दा का कितना हो गया, दा का हो गया 2, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, बात समझ में आई। आंसर क्या हो गया इसका, आ का 3 है,
तो आ का 3 किस में है? एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में है, लेकिन आ का 3 बा का 4 भी है हमारे पास, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? ये वाला हो गया। देखो मैप थोड़ा सा देख लेना, राजस्थान का मैप थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो जोधपुर में बनाई गई है। ये आपको याद रखना है कि प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो है ना, प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो होता है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है, ठीक है। और कब स्थापित की गई? तो इसमें देखो ऑप्शंस क्या है, 1958 दे रखा है, 1958 दे रखा है, और 1968, 1978 और 1988। तो आंसर क्या होगा इसका? 1958 में बनाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप जो होता है ना वो आप उससे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। राजस्थान में देखो, राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया पर्याप्त? अब सीधी भूमि के कटाव को रोकने के लिए आपने देखा होगा गांव में हम मेड़ बना देते हैं ना, मेड़ बनाते हैं ना, सीधी सी बात है कि गांव में भूमि के कटाव को रोकने के लिए हम गांव में मेड़ बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? मेड़बंदी करते हैं हम, ठीक है, याद रखना है ये चीज, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो प्रमुख विशेषता जो है, मुख्य विशेषता क्या है कि आर्द्रता की बहुत कमी नहीं होती है, सीधी आर्द्रता की तो कमी होती है यार कुछ कुछ सीजन में। उसके बाद देखो कि तापक्रम में अधिक अंतर दिखलाई देता है। हाँ भाई देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में तो मतलब तापक्रम में कैसे अंतर की? मरुस्थलीय क्षेत्र में तो टेम्परेचर जो है 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, ठीक है, और दूसरे रीजन में 40-45 ऐसे चला जाता है। तो राजस्थान इसमें जो टेम्परेचर में अंतर ज्यादा दिखाई देता है, तो आंसर क्या होगा इसका? 21वें का सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि जो पूरा राजस्थान है ना वो मरुस्थलीय जलवायु ना होकर प्रादेशिक भिन्नता से युक्त है। तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर की वजह से होता है। 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी मिलती है? भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है, भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है, ठीक है। और ये जो मिट्टी मिलेगी ना वो कहाँ मिलेगी? अरावली पर्वतमाला में मिलेगी। मैक्सिमम जो होता है वो अरावली पर्वतमाला में मिलेगी, ठीक है। और ये जो भूरी रेतीली मिट्टी है ना, इसमें क्या होगा? नाइट्रेट ज्यादा होगा, ठीक है, नाइट्रेट ज्यादा होगा, जिससे क्या होता है कि ये उपजाऊपन इसका बढ़ जाता है, ठीक है, उपजाऊपन बढ़ जाएगा, नाइट्रेट्स की वजह से उपजाऊपन क्या होता है? बढ़ जाता है। और राजस्थान में फिर क्या हुआ? सबसे अधिक क्षेत्र पर भूरी रेतीली बलुई मिट्टी मिल जाएगी, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो सीधी सी बात, जलवायु की सर्वाधिक विषमता सीधी सी बात मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलेगी। और मरुस्थल का सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है? जैसलमेर कवर कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान जो होता है वो अपेक्षाकृत कम रहता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो देखो कि दक्षिणी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग, ठीक है, दक्षिणी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग जो होता है ना वो उसमें टेम्परेचर जो होता है वो कम रहता है, ठीक है। दक्षिणी भाग कौन सा? दक्षिणी भाग में आता है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे क्या कराते हैं, इसमें बच्चे बोलते हैं कि सूर्य ताप की कम मात्रा, नहीं, सूर्य ताप तो लगभग सभी इसमें जगह समान रहता है। उसका देखो सूर्य ताप जो होता है वो कई जगह क्या होता है कि बड़ा भी होता है कम भी होता है, ठीक है, समान मैंने गलती से बोल दिया। उसका देखो समुद्र तल से ऊंचाई, ये इंपॉर्टेंट है कि समुद्र तल से ऊंचाई, देखो दक्षिणी भाग है और समुद्र तल के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो समुद्र तल से ऊंचाई की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, ठीक है। समुद्र पास में होगा तो टेम्परेचर कम होगा, जैसे कि बॉम्बे है, बॉम्बे में टेम्परेचर, महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र में समुद्र है तो टेम्परेचर जो होता है वो कम रहता है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? समुद्र तल से ऊंचाई। बच्चे क्या कराते हैं? कर्क रेखा से निकट कराते हैं इसको, ठीक है, तो आंसर गलत होगा, कर्क रेखा से निकट ना करके हमें समुद्र तल से ऊंचाई लिखनी है। बात समझ में आई? 25वां क्वेश्चन है आपका कि प्रदेश का उपाद्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? उपाद्र जलवायु क्षेत्र थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन में कराया था कि उपाद्र जलवायु जो होता है वो मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, ठीक है। मध्यवर्ती क्षेत्र को हम कौन सा बोलते हैं? उपाद्र बोलते हैं, उपाद्र बोलते हैं, ठीक है। अब मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा होता है? मैंने ये भी बताया था कि मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा होता है। मध्यवर्ती क्षेत्र उसे हम बोलते हैं कौन सा? अरावली वाला क्षेत्र, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो उपाद्र जलवायु होगी इसकी। बात समझ में आई? और यहाँ पे जो बारिश होगी ना वो कितनी होगी ये भी याद रख लेना कि बारिश होगी ना वो 40 to 60 सेंटीमीटर के अराउंड होगी, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में वार्षिक औसत जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान का जो क्षेत्र है ना कौन सा? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग, बारिश वहां ज्यादा होगी। दक्षिण भाग
और दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण भाग और दक्षिण पूर्वी भाग। कैसे कि मान लो कि ये आपका राजस्थान है और ये आपका दक्षिणी भाग और ये आपका दक्षिण पूर्वी भाग। यहाँ पे क्या होगी, दोनों जगह बारिश जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, बारिश होगी वो ज्यादा होगी। बात समझ में आई? तो अब इसमें कौन देखो, हाँ, यहाँ पे जो क्षेत्र आता है ना वो आता है कोटा बूंदी बारह झालावाड़ करके कुछ आता है, कोटा बूंदी झालावाड़ करके आता है। ठीक है, अब झालावाड़, अब मैं बात करूँ कि सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक की बात कर रहा है तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जो होता है वो झालावाड़ में होगी। बात समझ में, ये याद रखना है। और मैं बात करूँ सिरोही की, तो सिरोही में जो होता है ना वो 150 से ज्यादा होती है। सिरोही में बात करूँ तो 150 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि ये अरब सागर के पास में होता है। बात समझ में आई? तो सिरोही में जो होता है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक, और यहाँ पे माउंट आबू भी मिलता है, माउंट आबू जो है वो पर्वत है वो भी मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है चीज की। राजस्थान के जिले में वर्षा का वार्षिक होता है 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है, तो वो हो गया आपका झालावाड़। 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, काली मिट्टी मैंने बताया था, काली मिट्टी मैंने क्या बताया था कि काली मिट्टी जो होता है वो हाड़ौती रीजन में मिलती है। मैंने ये बताया था काली मिट्टी जो होगी वो इस वाले रीजन में मिलेगी। ठीक है, इस वाले रीजन में मिलेगी, और इस वाला रीजन को हाड़ौती रीजन भी बोलते हैं। हाड़ौती रीजन को हाड़ौती रीजन बोलेंगे। ठीक है, हाड़ौती रीजन में कौन सा आता है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ है, और सवाई माधोपुर का कुछ पार्ट आता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका 27वें का कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो आंसर कौन सा हो गया, उपर्युक्त सभी। बात समझ में आई? उपर्युक्त सभी हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जल द्वारा जो मिट्टी अपरदन है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगा। तो जल द्वारा जो मिट्टी अपरदन होता है ना वो होता है राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में जल द्वारा मिट्टी अपरदन सबसे ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा पार्ट हो गया, दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, तो 28वें का कौन सा हो गया, चौथा हो गया। बात समझ में आई, हाड़ौती रीजन वाला। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें नदियां जो होती है ना, नदियां जो होती है कौन सी, चंबल नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी और पार्वती पार्वती नदी, इनकी वजह से क्या होता है मिट्टी का अपरदन होता है। तो ये याद रख लेना, हाड़ौती प्रदेश में सबसे ज्यादा पानी की वजह से मृदा अपरदन होता है, याद रख लेना। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये और चीज याद रख लेना कि इस वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी भाग में जो बारिश होती है वो 60 to 80 सेंटीमीटर होती है। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, भूरी मिट्टी कहाँ मिलेगी, भूरी मिट्टी कहाँ मिलेगी, तो 29वां क्वेश्चन है कि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बनास नदी जो होता है ना वो राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, याद रख लेना कि बनास नदी कहाँ से निकलती है, बनास नदी निकलेगी कहाँ से, बनास नदी निकलेगी कहाँ से, आपको निकलेगी राजसमंद जिले के, बनास नदी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के पास, कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ी से, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नदियों का उद्गम स्थान याद रखना है, नदियों का उद्गम स्थान आता है एग्जाम में। तो बनास नदी कहाँ से निकलेगी, खमनौर की पहाड़ियों से। मेन चीज क्या है, खमनौर की पहाड़ी। बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इस ये जो इस इसमें इस जो मिट्टी में है ना, ये जो भूरी मिट्टी है, भूरी मिट्टी में खेती किसकी सबसे ज्यादा होती है, गेहूं की खेती भूरी मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। और काली मिट्टी में कौन सी खेती सबसे ज्यादा होती थी, काली मिट्टी में होती थी कपास की खेती, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागौर और पाली जिले जिन्हें हम बोलते हैं बांगड़ प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो नागौर और पाली जिले में जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है कौन सी, भूरी पीली मिट्टी, जिसे सिरोजा मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है ना इसमें क्या होता है कि रेत और बालू दोमट का मिक्सचर होता है। बात समझ में? ठीक है, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन कि चंबल और माही बेसिन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं बड़ा करना भूल गया इसे, गायब हो गया है, कष्ट है बड़ा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चंबल और माही
चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो आंसर होगा इसका कौन सा? काली मिट्टी, काली मटियार मिट्टी इसमें मिलती है। ठीक है, तो काली मिट्टी चंबल और माही बेसिन कहाँ पे होता है? चंबल और माही बेसिन जो होता है ना इस वाले रीजन में होता है, तो इस वाले रीजन में होगा तो कौन सी मिट्टी में मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन की राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? तो मतलब मिट्टी अपरदन से राजस्थान के कुल एरिया का कितना एरिया जो होता है ना वो प्रभावित है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका 1/3 पार्ट, 1/3। ठीक है, तो मिट्टी अपरदन से कितना एरिया प्रभावित है? 1/3 ऑफ टोटल एरिया। बात समझ में आई? ठीक है, मृदा अपरदन का एरिया मिल जाएगा वहां से आपको। ठीक है, ये याद रखना है। उसके 32वें के बाद है 33वां की राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? राजस्थान के दक्षिणी जिले में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? लाल दोमट मिट्टी। और इस मिट्टी में क्या होता है? इस मिट्टी में मक्का और कपास की खेती ज्यादा होती है। ठीक है, मक्का और कपास की खेती ज्यादा होगी, मक्का एंड कपास की खेती इस मिट्टी में ज्यादा होगी। बस समझ में आई? काली मिट्टी में भी कपास की खेती ज्यादा होती है। बस समझ में आई? तो दक्षिणी जिले में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी हमें दक्षिणी जिले में मिलेगी। दक्षिणी जिला मतलब डूंगरपुर, दक्षिणी जिला मतलब ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मतलब कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये वाला पार्ट। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला पार्ट। दक्षिण पूर्वी वाला पार्ट कौन सा होता था? वो हाड़ौती वाला, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला। ठीक है, उसका 34वां क्वेश्चन है आपका कि मिश्रित लाल पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? ठीक है, मिश्रित लाल पीली मिट्टी जो होगी वो कहाँ मिलेगी? आपको एज इट इज याद रखना है कि मिश्रित लाल पीली मिट्टी जो होती है वो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में आपको मिश्रित लाल मिट्टी मिलेगी। बात समझ में आई? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन क्या है? राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी मिलती है? सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी कौन सी? एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स किसे बोलते हैं? जहां पे क्या होता है कि पानी की कमी होती है। एरिडोसोल्स की बात करें तो यहाँ पे शुष्क जलवायु वाला, पानी की कमी मतलब शुष्क जलवायु वाला, शुष्क जलवायु की मिट्टी। ठीक है, ठीक है। और एंटीसोल्स किसे बोलते हैं? एंटीसोल्स जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान के भागों में मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। और ये भी पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? कलर क्या होता है इसका? पीला एवं हल्का पीला एवं भूरा रंग होता है। ठीक है, तो कौन सी मिलेगी राजस्थान में जो मिट्टी मिलेगी सर्वाधिक क्षेत्र पर? वो मिलेगी कौन सी? एंटीसोल्स एंड एरिडोसोल्स। आंसर क्या होगा? ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका 36वां क्वेश्चन की राजस्थान में काली दोमट मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, काली दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो मैं बता चुका हूँ आपको। काली दोमट मिट्टी जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? काली दोमट मिट्टी जो होता है वो उदयपुर में मिलेगी, चित्तौड़गढ़ में मिलेगी, डूंगरपुर में मिलेगी, बांसवाड़ा में मिलेगी। ठीक है, काली दोमट मिट्टी। और इस मिट्टी में क्या होता है कि ग्रेनाइट, इस मिट्टी में क्या होता है? ग्रेनाइट ज्यादा होता है, इस मिट्टी में ग्रेनाइट ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेनाइट के टूटने से बनती है बेसिकली, ग्रेनाइट ज्यादा होता है। ठीक है, उसका 37वां क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ कुछ चीजें आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका देखो कि राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ मिलती है। काली मिट्टी की बात करूं तो देखो ऊपर क्वेश्चन क्या था? ऊपर था काली दोमट मिट्टी। ठीक है, ऊपर क्या था? काली दोमट मिट्टी। तो काली दोमट मिट्टी कौन से रीजन में मिलेगी? थोड़ा सा साउथ वाला रीजन, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला रीजन। और काली दोमट मिट्टी, और काली मिट्टी की बात करूं तो काली मिट्टी तो मैं बता चुका हूं आपको। काली मिट्टी जो होता है वो हाड़ौती वाले रीजन में मिलेगी। और काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? काली मिट्टी जो मिलेगी वो यहाँ वाले इस वाले रीजन में मिलेगी। और इस वाले रीजन में जब काली मिट्टी मिलेगी आपको तो ये कौन सा रीजन है आपका? हाड़ौती रीजन है। बस समझ में आई? हाड़ौती रीजन है। और हाड़ौती रीजन कौन सा होता है? कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला आपको हाड़ौती रीजन होगा। कोटा बूंदी बारह और झालावाड़ वाला रीजन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? कोटा बूंदी बारह झालावाड़। ठीक है, 37वां। उसके बाद 38वां क्वेश्चन क्या है? 38वां क्वेश्चन है कि सीरोजम मिट्टी राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है।
सिरोजम मिट्टी जो होती है ना वो कहाँ मिलेगी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सिरोजम मिट्टी का। उसमें वो आपको दे रखे थे, शहर दे रखे थे और आपसे मिट्टी पूछा था। यहाँ पे आपको मिट्टी दे रखी है, शहर पूछा है, तो आंसर क्या होगा इसका, अजमेर, जयपुर, पाली और नागौर में आपको क्या मिलेगी, सिरोजम मिट्टी मिलेगी। इस मिट्टी में क्या, इसमें थोड़ी सी खासियत होती है इस मिट्टी की। सिरोजम मिट्टी की बात करूं तो सिरोजम मिट्टी में क्या होता है, चूना होता है, चूना प्रेजेंट होता है, चूना प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आई। और ये कृषि के लिए, खेती के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है, खेती के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, खेती के लिए कैसी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है। बात समझ में आई। उसका 39वां क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन मैंने आई थिंक राजस्थान, ये इंट्रोडक्शन में भी कराया है इस टाइप का क्वेश्चन, कि राजस्थान में जो सर्दियों में बारिश होती है ना, राजस्थान में सर्दियों में बारिश होती है, बहुत बार आया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होगी, भूमध्य सागर की वजह से। कौन किसकी वजह से, भूमध्य सागर की वजह से। भूमध्य सागर से जो विक्षोभ उठेंगे ना उसकी वजह से होगी आपकी। तो आंसर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, बात समझ में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का, तो सीधी सी बात, विषमता देखो, विषमता कहाँ सबसे ज्यादा होगी, विषमता का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे अनइवननेस। ठीक है, अनइवननेस। ठीक है, विषमता सबसे ज्यादा कहाँ होगी, मरुस्थल में होगी, डिजर्ट में होगी, मरुस्थल में होगी। और मरुस्थल में अगर विषमता ज्यादा होगी तो मरुस्थल का सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, वो है आपका जैसलमेर। और जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा विषमता जैसलमेर में होगी। इजी क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है कि अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना रहता है। ठीक है, तो अरावली क्षेत्र में बारिश का औसत कितना रहेगा, तो मैं बता चुका हूँ इसको कि अरावली क्षेत्र में जो बारिश है ना वो 80 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो कि अगर मैं बात करूं अरावली पर्वत के अंदर, अरावली क्षेत्र के अंदर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ मिलेगी, अरावली एरिया की मैं बात करूं तो अरावली एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा जो होगी वो कहाँ मिलेगी, सिरोही में मिलेगी। अरावली क्षेत्र में सिरोही में मिलेगी, और कितनी मिलेगी, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सिरोही मतलब ये माउंट आबू, यहाँ पे क्या होता है आपका, माउंट आबू, यहाँ पे आपका क्या है, माउंट आबू में क्या है आपका, माउंट आबू वो है ना, पर्वत है ना, बात समझ में आई, याद रख लेना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है। देखो उत्तरी और पश्चिमी, तो उत्तरी पश्चिमी वाला एरिया ये वाला हो गया। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी, सीधी सी बात, उत्तरी पश्चिमी एरिया में क्या है, मरुस्थल है, और मरुस्थल की जलवायु कैसी है, सीधी सी बात है कि शुष्क है, शुष्क जलवायु है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, ये वाला। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, टेम्परेचर कितना जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, वही गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये वाले जिले आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य की जो अधिकांश वर्षा है ना वो किन पवनों से होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिण राज्य की जो अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, मानसून जो होगा वो बंगाल की खाड़ी से होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से होगी, दक्षिण पूर्वी मानसून से होगी। और मानसून जो है वो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होगी, तो बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए इसका, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून से होगी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मानसून से होगी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, आंसर जो है वो गलत दे रखा है। आंसर जो दे रखा है वो आपका दे रखा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से ना होके दक्षिण पूर्वी मानसून की वजह से होगी। ठीक है ना, तो इसको आंसर को करेक्ट कर लेना, आंसर करेक्ट करना है, करेक्ट कर लो इसको। तो आंसर करेक्ट क्या होगा इसका, 4th होगा। बात समझ में आई। उसके बाद आंसर जो है वो इसमें 2 दे रखा है 43 का। ठीक है ना, उसके बाद 44 की मैं बात करूं तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो देखो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सीधी सी बात, माउंट आबू में होगी सर्वाधिक वर्षा, तो ये सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की मैं बात करूं तो वो होगी झालावाड़ में होगी। ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहाँ होगा, झालावाड़ में होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि झालावाड़ में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद देखो कि न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जो है सीधी बात जैसलमेर होगा, रेगिस्तानी एरिया, और सबसे ज्यादा रेगिस्तान मतलब डेजर्ट, मरुस्थल बोलते हैं इसे, मरुस्थल। ठीक है, उसका सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक बीहड़ भूमि जो है वो भरतपुर में ना होके धौलपुर में होती है। कहाँ होती है बीहड़ भूमि, भरतपुर में ना होके धौलपुर में होती है। आंसर क्या होगा, 4th हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किसकी वजह से होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किसकी वजह से होती है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो यहाँ दक्षिण पूर्व में होगी, और दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होगी तो कौन किसकी वजह से, बंगाल की खाड़ी के मानसून की वजह से होगी। बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है। ये आपको याद रखना है, देयर इज नो रीजन अबाउट इट। अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्षा ऋतु का जो वर्षा ऋतु राजस्थान में जो होता है ना वो एक साथ ना होकर क्या होता है, धीरे धीरे होती है, समाप्त जो होती है वो धीरे धीरे होती है। तो इसका मतलब मानसूनी हवाएं अक्टूबर से लौटने लगेंगी, क्योंकि जो स्थलीय तापमान होता है वो कम होने लगता है और सागरीय दक्षिणी भागों में तापमान में वृद्धि और न्यून वायुदाब विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मानसून का प्रत्यावर्तन का समय, और राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन जो होगा वो अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में होगा। तो आपको सीधी सी बात, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, सीधी सी बात आपको ये याद रखना है बस कि अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में होगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है मावट, देखो 3-4 बार तो आ चुका है क्वेश्चन। राजस्थान के शीतकाल में होने वाली वर्षा जो है वो क्या है, मावट बोलते हैं। वो किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से होगी, वो आंसर होगा आपका कौन सा, पश्चिमी विक्षोभों की वजह से, पश्चिमी विक्षोभों की वजह से। बात समझ में? तो और अगर आपसे पूछा जाए सागर कौन सा है, किस सागर की वजह से होती है, तो कौन सा सागर था वो, भूमध्य सागर था, भूमध्य सागर था। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया ये वाला, मतलब पश्चिमी विक्षोभ हो गया। अब देखो कि एक ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मैंने कौन सा करेक्ट कराया था, करेक्ट कर लेना आप अपने आप पीडीएफ में करेक्ट कर लेना। ये आपका था आपका 43वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 दे रखा है, 2 की जगह यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। बात समझ में? अब देखो ये आपका जलवायु एवं मृदा कंप्लीट हो गया। तो अब इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगी, लिंक मिलेगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो आप हमें, और आपको रोज नई वीडियोज मिलती रहेंगी राजस्थान जीके की, जिससे क्या होता है एग्जाम आने तक आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, और ज्यादा लोड लेना नहीं है, टेक्निकल पे भी फोकस अच्छे से करो। टेक्निकल अगर अच्छा है ना आपका तो एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन जीके भी, जीके का वेटेज काफी होता है, 80-40 है ना, 80-20 है ना, या 60-40 है, जो भी है। तो जिसका जीके अच्छा होगा वो ही एग्जाम निकालेगा, क्योंकि टेक्निकल जो होता है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है। बात समझ में? तो टेक्निकल और जीके दोनों को साथ में लेके चलना है। और देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर करो दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो से फायदा हो रहा है तो कमेंट भी करो। ठीक है, कमेंट भी करके बताओ, और देखते रहो हमारा चैनल, सपोर्ट करते रहो। उसके बाद रखते हैं बस। ठीक है, बाय, कल मिलेंगे।